जो जहर होता है वो मर जाता है, ऐसा कुछ करके पता नहीं क्या। अगल बगल कोई दौड़ रहा है। पर इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर था उस टाइम पे कि हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है मेकअप प्लस स्टोरी टाइम। तो प्लीज़ बने रहिए मेरा मेकअप और मेरी स्टोरी सुनने के लिए। और मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिएगा। प्राइमर से स्टार्ट करेंगे। मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का पोरलेस पोरलेस आई डोंट नो कौन सा है। तो ये स्टोरी है जब मैं 15 साल की थी। और हमारे घर में क्या हुआ था, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो एक्सपायर हुई थी। मेरी जो सिस्टर थी वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई थी। तो सबको थोड़ा गांव में रहता है ना, डर वगैरह, मोहल्ले के लोग की बातें बनाते हैं, भूत दिखा, ये दिखा, वो दिखा। तो हमारे घर में सब कोई डरता था, मेरे जितने भी कजन थे। मैं हमारा घर क्या है, बड़े पापा चाचा लोग का सबका अगल बगल ही है। तो जितने लोग थे सब डरा करते थे कि वॉशरूम जाने में कुछ भी। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं कभी नहीं डरती थी। हमारा वॉशरूम भी बाहर था तो मैं बाहर जाती थी, कभी मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, मैं कभी नहीं डरी। थोड़ा मेकअप कर लेते हैं फिर बताती हूँ। मैं कभी नहीं डरती, मुझे कभी कुछ भी डर नहीं लगता था ना, कभी मुझे एहसास होता है कि कुछ है या कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं। हम लोग कितना लोग, 4 भाई बहन थे, लेकिन अभी 2 लोग नहीं हैं। मेरी एल्डर सिस्टर और मेरा एल्डर ब्रदर नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो मेरे घर में मेरे भाई, मैं, पापा, मम्मी सब लोग थे। जो तो बड़ी दीदी थी उनकी शादी हो चुकी थी। तो एक रात की बात है कि पापा को, जंगल एरिया तो था ही, तो पापा को बिच्छू ने काट लिया था। ठीक। तो पापा बाहर जो चबूतरे नहीं बने रहते हैं गाँव में, वहाँ पापा बैठ गए। तो जब वहाँ पापा बैठ गए तो पापा को बिच्छू ने काट लिया था। तो वो और भी जो मोहल्ले के लोग आके बैठ गए देखने के लिए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। फिर उनमें से किसी एक महान ने बोला कि आम का जो अचार होता है वो खिलाने से बिच्छू का जो जहर होता है वो मर जाता है, ऐसा कुछ करके पता नहीं क्या बताया। तो मम्मी ने बोला कि घर में अचार नहीं है, हमारे अचार नहीं है आम का हमारे घर में। तो हमारे जो घर हैं वो अगल बगल ही हैं, बड़े पापा का, चाचा का, सबका, हम लोग का घर अगल बगल ही है। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं अचार लेके आती हूँ चाची के घर से, क्योंकि चाची के घर में अचार होगा या है पता नहीं, जो भी है। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा ठीक है, जाओ ले आओ। अब मैं दौड़ के गई चाची के यहाँ। जब मैं दौड़ के गई तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। रात का वक्त था, मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कुछ है या कुछ नहीं है। मैं आराम से दौड़ के चाची के घर गई, मैंने अचार मांगा, चाची ने अचार दिया। जब मैं आने लगी, मैं दौड़ के ही आ रही थी, क्योंकि ये था कि जल्दी से खिला देते हैं, तो बच्चों के मन में वैसे भी डर रहता है कोई खत्म ना हो ये सब। और बिच्छू ने काट लिया तो मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी। तो मैं बहुत दौड़ के आने लगी। जब मैं दौड़ रही थी तो मुझे सडनली रियलाइज होता है कि मेरे बगल बगल कोई दौड़ रहा है। अब मैं एक बार रुक जाती हूँ, अगर बगल देखती हूँ कोई नहीं, मैं फिर दौड़ना स्टार्ट करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई दौड़ रहा है बहुत तेजी के साथ। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अरे चलो हटाओ, कुछ होगा। लेकिन फिर उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते आती हूँ घर अचार लेके। जब मैं पापा के बगल में बैठ जाती हूँ और पापा को अचार खिलाने लगती हूँ, तब भी मुझे एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई बैठा है, या फिर मेरे बगल से कोई दौड़ बैठा है। साथ में ऐसा महसूस हो रहा था, बाकी किसी को नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे हो रहा था। फिर इसके बाद ये मेरा फाउंडेशन मिक्स हो गया है, गले का भी मिक्स कर लेते हैं। ठीक। अब हम सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना लूज पाउडर। तो और किसी को एहसास नहीं होता कि कुछ है या कुछ नहीं है, मुझे एहसास होता है कि कुछ है मेरे पास में, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे महसूस होती है। तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ ऐसा है। मैं बैठी रहती हूँ। फिर उस अचार से तो कुछ नहीं होता है। उस अचार से तो कुछ नहीं होता है। पापा को फिर भैया हॉस्पिटल लेके जाता है।
फिर वहाँ से दवा ववा होती है पापा की, पापा आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और पापा आके सो जाते हैं। काफ़ी रात हो जाती है तो हम लोग भी अपना सो जाते हैं। तो हम लोग क्या एक रूम में ही सोते थे। पापा बाहर बरामदे में सोते थे, मैं, भैया और मम्मी सब साथ में सोते थे। मैं, मम्मी एक चारपाई में सोते थे और भैया एक चारपाई में सोता था। तो उस रात मुझे इतना तेज़ फ़ीवर आया, इतना तेज़ फ़ीवर आया कि आई डोंट थिंक कि अभी तक उतना तेज़ फ़ीवर आया होगा। मम्मी की नींद खुली, तो मम्मी ने देखा होगा कि मुझे बुखार है या फिर ऐसा मम्मी को टच हुआ होगा मेरा शरीर, तो मम्मी की नींद खुली होगी, तो मम्मी उठी। मम्मी ने कहा तुम्हें बुखार है? मैंने कहा हाँ मम्मी, लग तो रहा है कि बुखार है। मैं बहुत डरी हुई थी। मम्मी कह रही है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर मैं तुम्हें दवा देती हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर था उस टाइम पे कि मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं लिटरली रो रही हूँ, मम्मी मुझे मत जाओ, आप मुझे छोड़ के। मम्मी वॉशरूम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी कह रही है 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें दवा देती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे, बुखार की वजह से तुम्हें ऐसा है। मैंने कहा नहीं मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और मैं खूब तेज तेज से रोने लगती हूँ। फिर मम्मी भैया को जगाती हैं कि देखो इसके पास थोड़ा बैठ जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर मैं इसको आके दवा देती हूँ। मैंने तब मैं जाके शांत होती हूँ, भैया मेरे बगल में आके बैठ जाता है। फिर मम्मी आती हैं वॉशरूम से, फिर मम्मी मुझे दवा देती हैं। मम्मी मुझसे पूछती हैं क्या हुआ, डर गई हो क्या? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि सब कोई डर ही रहा था। तो मम्मी मुझसे बोलती हैं कि क्यों डर गई हो क्या? फिर मैंने डरते-डरते, रोते-रोते, लिटरली रोते-रोते, मुझे क्योंकि मुझे सोच के मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो सोच-सोच के मुझे डर लग रहा था। जब हो रहा था तब मुझे कुछ एहसास नहीं था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे फ़ीवर आ गया उसी वज़ह से क्योंकि मैं डर गई हूँ, तो मैं मम्मी से रो-रो के पूरा इंसिडेंट बताती हूँ कैसे ऐसा, ऐसे-ऐसा हुआ। और फिर मम्मी मुझे दवा दे देती है, तो मैं बुखार की वज़ह से दवा की वज़ह से मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। तब सुबह उठते हैं तो मैं बोलती हूँ पापा से कि मम्मी बोलती हैं पापा से कि इसको ताबीज़ बनवा दो क्योंकि ये रात में कल डर गई थी। अब मैंने बात करते-करते इतना ज़्यादा ब्रश मार लिया कि आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है, सब निकल ही गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आई मेकअप करेंगे अपना। आई मेकअप के लिए आई शेडो पैलेट ये है, आई डोंट नो कौन सा है, प्रो आर्टिस्ट मेकअप, अच्छा कलर अफेयर का है ये, ठीक। आई डोंट नो कौन सी कंपनी है। खुल जा सिम-सिम। अब मेरी साड़ी पिंक है तो मैं पिंक आई शेडो लगा लूँगी क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं कुछ करूँ। पिंक साड़ी, पिंक आई शेडो, रेड साड़ी, रेड आई शेडो, येलो साड़ी, येलो आई शेडो, ऐसे लगाती हूँ। ठीक, हम उंगली से ही लगा लेंगे क्योंकि कुछ इतना हैवी मेकअप या हैवी बेस नहीं है। हम्म, मैं ऐसे ही तैयार हो जाती हूँ। लग गया ना? अब हम काजल लगाएंगे, उसके बाद लाइनर लगाएंगे और उसके बाद दोबारा हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे अपनी। मुझे इसमें देख, मिरर में देख के लगाना पड़ेगा। हाँ, तो पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं इसको ताबीज बनवा देता हूँ। तो पापा गए कहीं से, ओह पसीना। पापा गए कहीं से ताबीज बनवा के लाए मेरे लिए और मैंने ताबीज पहना। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कुछ भी कि मेरे पास साथ कोई एनर्जी है या कुछ भी है। ना उसके पहले कभी हुआ था, ना उसके बाद कभी हुआ। आई डोंट नो कि वो क्या था और वो क्यों हुआ, बट कुछ तो हुआ था। अब वो क्या था क्या नहीं था, सब लोग का कहना है कि वो कुछ एनर्जी थी जो शायद तुम्हारे साथ दौड़ रही थी, बट
मुझे नहीं पता। मेरा हाइलाइटर, मेरा हाइलाइटर मेरे आई शैडो पैलेट में ही फिर मैं लगा लेती हूँ, अलग से नहीं। चमकने लगा ना, मेरा चेहरा चमकने लगा। अब हम ज्वेलरी पहन लेंगे और उसके बाद हेयर स्टाइल। तो मेरी स्टोरी का एंड ये था कि उसके बाद मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अब ये मुझे नहीं पता कि वो क्या था क्या नहीं था, बट कुछ तो था, समथिंग समथिंग। तो गाइस, एक मेरे पास ये है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहन। दिस इज इट फॉर टुडे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज। ये बाइक वाले भैया नहीं जा रहे हैं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मुझे पता ही उतना परफेक्ट नहीं बना होगा, बिकॉज मेरा थर्ड टाइम है लॉन्ग वीडियो का, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं आ जाता है। तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरा स्टोरी और मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब